हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका चिर परिचित दोस्त ब्रजेन। आप सभी के लिए फिर से वीडियो शुरू कर रहा हूं और आज का हमारा जो ये एक टॉपिक है जिस पे मैं बात करने चल रहा हूं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसको हम सुपर टेट भी कहते हैं। इसके बारे में A to Z मैं बताऊंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न होता क्या है। हालांकि आपको पहले से पता होगा, जो नए हैं उनके लिए ये बताना जरूरी है। और इसमें सब्जेक्ट से क्या क्या पूछे जाते हैं और इन सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि हम बेहतर स्कोर कर पाए। तो बिना डिले किए पहले एक एक चीज को हम देखते चलते हैं। A to Z में सब क्लियर कराऊंगा और कहां से पढ़ें, क्या किताबें पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से सुने और इसको समझें, क्योंकि हर परीक्षा की सफलता के लिए सबसे जरूरी, सबसे अहम चीज होती है उसकी रणनीति, उसको पढ़ने का तरीका। क्योंकि अगर आप गलत किताब पढ़ रहे हैं, गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जान लेना जरूरी है कि हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है ये शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जनरली दो ही तरह का हमेशा होता है। एक होता है एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं, उनको हमें करना होता है। एक रिटन बेस्ड होता है। रिटन इससे पहले वाला 69,000 से पहले जो 68,000 हुआ था वो रिटन हुआ था। तो ये मे भी कभी फिर से लागू हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल अभी यही चल रहा है, एमसीक्यू बेस्ड जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार अभी तक ये रिटन भी हुआ जिसमें हमें एक्सप्लेन करना था, लिखना था, उसमें ऑप्शंस नहीं थे। इसका एक और जो है पहलू आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इसमें ये इंटरव्यू को भी जोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा आपने भी न्यूज देखा होगा, या इससे पहले काफी समय तक ये न्यूज वायरल हुई थी कि शिक्षक बनने के लिए इंटरव्यू जरूरी है। तो इन फ्यूचर ये भी हो सकता है, हालांकि अभी वो पेंडिंग है, प्रोसेस में है। चलिए, ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न, कैसे एग्जाम कराएंगे। अब सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक को मैंने कॉमन बोला, एक को बोला स्पेसिफिक। कॉमन वो सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स का मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, लाइक चाहे लेखपाल का हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर यूपीएसआई का हो, इवन पीसीएस का हो गया, या लोअर पीसीएस का हो गया। तो जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं या सिविल एग्जाम्स होते हैं, उनमें जनरली ये पूछे जाते हैं। इनको मैंने कॉमन बोला है। स्पेसिफिक ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। तो हम समझ लेते हैं कॉमन क्या है, जिनको हम आज तक पढ़ते आए हैं और वो हमारी शिक्षक भर्ती में भी रहेंगे। जैसे पहले तो लैंग्वेज में हिंदी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, या और भी अलग अलग स्टेट में अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, वहां की जो भी राज्य की भाषा होती है। तो इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। मैं यूपी के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, यानी लैंग्वेज में ये आपको पढ़ना होता है। अब आप कहेंगे सर क्या सुपर टेट में सबको पढ़ना होता है? सबको नहीं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मतलब 3 लैंग्वेज तो अभी तक सुपर टेट में पूछा जा रहा था, जो कंपलसरी था। यानी कि जो उर्दू से हैं उनको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू करना है, और जो उर्दू से नहीं है, मतलब जिन्होंने उर्दू कभी नहीं पढ़ा, तो उनको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज अटेम्प्ट करना ही करना है। मैथ्स सामान्य गणित पूछी जाती है, साइंस सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, जीएस जिसको हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, इसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और जो भारतीय संस्कृति एवं कला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सारी चीजें आपसे जीएस के अंतर्गत पूछी जाती हैं। और आप ये जानते हैं, अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। जीए जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं, समसामयिक विषय पे जो प्रश्न होते हैं, सीए को भी करंट अफेयर्स कह देते हैं। तो मतलब सामान्य जो जानकारी का ये समसामयिक विषय के प्रश्न होते हैं, जनरल अवेयरनेस के, जिसको आप करंट अफेयर्स कहते हैं, वो पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे विषय
आपको तैयार करने होंगे शिक्षक बनने के लिए, ये जरूरी है। इन सभी विषय की सामान्य जानकारी, आपको बहुत इसमें विद्वान नहीं बनना है, बहुत इसका प्रकांड ज्ञाता नहीं बनना है, इन सारी चीजों का एक सामान्य सा अगर आपको ज्ञान होता है, सामान्य चीजें आप जीएस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, या फिर आप करंट अफेयर्स के सामान्य जो भी घटनाएं होती रहती हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की सामान्य बातें आपको पता हो जाए, साइंस मैथ्स में सामान्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट्स काफी हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस का असर होता है वो बहुत ज्यादा लेंदी या बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, तो ये जो सुपर टेट है, टीईटी यानी कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीईटी यानी जो हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है उसका भी कुछ पोर्शन रखा जाता है। तो ये शिक्षक बनने के लिए इनकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो वहां पे इन चीजों की जरूरत होती है। अगर आपको इन सारी चीजों की जानकारी है तो आप कक्षा को, विद्यार्थियों को अच्छे से डील कर पाते हैं और अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने का, मन का जो विज्ञान है उसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं, ये पढ़ना होगा। इसी के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, वो भी पेपर के रूप में आता है। और फिर लर्निंग आउटकम्स, जिसको हम कहते हैं अधिगम, है ना। और उसके बाद लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल पूछा जाता है। टीचिंग मेथड्स, जो आपकी शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं। स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, विद्यालयी प्रबंधन। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने यहाँ दिए हुए हैं स्पेशली, ये स्पेसिफिक रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी पढ़ना होता है। तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स जो आपको तैयार करने हैं, ये स्पेसिफिक हैं जो आपको तैयार करने होते हैं। तो जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के, वो ज्यादा होते हैं। एटलीस्ट 12 से 13 या 14 विषय होते हैं, लेकिन इन सब में भी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके स्टडी नहीं करना होता है। सामान्य सी बातें, सामान्य से सिद्धांत होते हैं, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो वो इजीली आप स्कोर कर पाते हैं। ये तो हो गया कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम इन चीजों को अच्छे से डील कर पाए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप सभी जो भी बुक पढ़े वो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। ऑथेंटिक बुक्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसा ना करें कि गए बुक स्टॉल पे मार्केट में और वहां तो आप जानते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज हैं, नंबर ऑफ वेरियस ऑफ वैरायटीज अवेलेबल, बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। तो उनमें से हमें जो वहां मार्केट में चल रही होती है वो सजेस्ट कर दिया जाता है कि फला पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ज्यादातर आप रिलाय करें ऑथेंटिक बुक्स, कहेंगे वो कौन सी होती हैं? जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। टेक्स्ट बुक्स का मतलब जैसे जो बीएड वगैरह जो हमारे कोर्स होते हैं, बीएड बीटीसी हो गया, इनके अंतर्गत जो किताबें टेक्स्ट बुक चलती हैं वो अगर आपको मिले उनको आप पढ़ें तो आप ये पोर्शन कवर कर पाएंगे। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो इनका मेरे पास कलेक्शन है, मैंने नोट्स बना रखा है पीडीएफ में, वो आपको मिल सकते हैं। इनके लिए भी आप जेन्युइन किताबें ही पढ़ें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, एससीईआरटी की किताबें पढ़ें, जिनको गवर्नमेंट ने खुद प्रिंट करवाया, जिसपे वहां पे एक बाकायदे कमेटी होती है, उस कमेटी में बहुत ही स्कॉलर और विद्वान लोग होते हैं, उनकी देखरेख में जो किताबें तैयार की गई हैं, अगर आप वो पढ़ते हैं तो कभी भी आपका जो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो इतने दिन की आपने प्लानिंग के साथ तैयारी किया, वो वेस्ट नहीं होगी। मेरा मतलब ये है कि आप जेन्युइन किताबें पढ़िए और उनका ही आप बार बार रिवीजन करिए। बहुत ज्यादा किताबें रखने से हौच पौच हो जाता है। एक विषय की एक ही किताब रखिए, हिंदी की एक ही किताब, वो भी जेन्युइन, और इंग्लिश की भी एक, मतलब एक विषय की एक से अधिक किताब रखना ठीक नहीं होता है। एक ही किताब को 3-4 बार पढ़िए। आप एक ही बुक को जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे और अगर आप 4-5 बुक को एक बार पढ़ेंगे तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि उसमें हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि किसी एक किताब में ये दिया है, किसी दूसरी किताब में वो दिया है। तो ये हमें नहीं करना है। और सबसे अच्छा ये होता है कि ट्रस्टेबल नोट्स अगर आपको मिल जाएं, आप जैसे कि मेरे पास जो मैंने नोट्स लास्ट टाइम दिया था 68,000 वैकेंसी में, इस बार तो मैं नहीं दे पाया था, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, बहुत लोगों ने रिस्पांस दिया, फीडबैक दिया कि वो नोट्स वाकई जेन्युइन है और उनसे काफी एग्जाम में फर्स्ट आए। तो वो नोट्स मेरे पास है, वो आपको मिल सकते हैं। और इन सभी विषय की या इस पूरी जो हमारी सुपर टेट इसकी बैच मैं चलाऊंगा, उसके लिए
आज से ही मैं प्रिपरेशन शुरू कर दिया और जल्दी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। जो पेड क्लास होंगी, जो पेड वीडियोस होंगी, उनके लिए आपको जुड़ना होगा और बाकी जो कॉमन होगा मैं अपने चैनल पे अपडेट देता रहूंगा। तो जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, ये जो सुपर टेट की बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो मेरा नंबर है इस पे आपको टेक्स्ट मैसेज भेज देना है और ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी के जरिए मैं इन विषय की पीडीएफ और इन विषय की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा और पूरी ए टू जेड सारे विषय की आपको जो जेन्युइन किताबों का जो कंटेंट है वो मिलेगा और सारे विषय को मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के जरिए ताकि आप बेहतर कर पाए, जैसा कि पहले की वैकेंसीज में मैंने आपकी हेल्प किया था। तो यही सब आपसे बात करना था। आज से ही चैनल पे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनके लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। बस आपका थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, आपको थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर कोई स्पेशली कोई बात पूछनी है तो आप इस पे भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में आप अपना कमेंट दे सकते हैं ताकि मैं उसको पढ़ करके आपकी जो बात का आंसर दे पाऊं। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, सब्जेक्ट के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद।